हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं बता दूं, मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज बेटा थर्ड लेक्चर है। तो जिन भी बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अब तक नहीं देखा है, वो जाकर के पहले अपना प्ले लिस्ट में से अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर बेटा अटेंड कर लें। उसके बाद ही बेटा मेरा तीसरा लेक्चर बेटा आप अटेंड करें। बात समझ गए? ठीक है। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बेटा मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दिया था, स्टैंडर्ड बता दिया था, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी मेटल का हम लोग ई नॉट कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मतलब अगर मेरे पास कहीं पर कोई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो मैं उसको क्या करता था, जिस मेटल का मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, बल्कि जिस मेटल का मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके साथ जोड़ करके मैं उसको कनेक्ट करके उसकी वैल्यू को निकाल लेता था। क्योंकि जो SHE का ई नॉट होता है बेटा, जो मेरे पास SHE होता है ना, उसका जो ई नॉट होता है बेटा ऑलरेडी साइंटिस्टों ने 0 मान लिया है, ताकि जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो पर्टिकुलर एक मेटल की बेटा हो जाएगी। ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से सेटअप दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या था कि मेरे पास इधर मैंने जिंक की रॉड ली थी, इधर मैंने क्या करा था, जिंक की रॉड ली थी, और इसको मैंने डिप कर दिया था 1 मोलर, इसको डिप किया था मैंने 1 मोलर जिंक सल्फेट में। तो यहाँ पर आपकी रॉड आ गए थे निगेटिवली चार्ज हो गए थे, और इसके बाहर जो है मेरे पास वो हो गया था बच्चा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से मेरे पास अरेंजमेंट आ गया था। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने कॉपर की रॉड ली थी, कॉपर की, ठीक है, और कॉपर की रॉड लेकर के मैंने इसको डिप कर दिया था कॉपर सल्फेट में। कॉपर की रॉड ली थी, इसको डिप कर दिया था 1 मोलर कॉपर सल्फेट में। तो यहाँ पर आपका अंदर रॉड के अंदर क्या चार्ज हो गया था, प्लस, और रॉड के बाहर बेटा चार्ज क्या हो गया था, माइनस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो घटना हुई थी, यहाँ पे जो घटना हुई थी बेटा वो ऑक्सीडेशन की थी। ठीक है ना। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे और बना दिए थे Zn डबल प्लस आयन। ठीक है। तो जो Zn डबल प्लस आयन है बेटा, ये तो सोल्यूशन में आ गए थे, और जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा वो रॉड पे छूट गए थे। तो यहाँ पर हुआ था ऑक्सीडेशन, मगर इधर जो हुआ था इलेक्ट्रॉन का लॉस करना बेटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ था बच्चा, यहाँ पर कॉपर डबल प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रॉड से कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया था प्लस, बाहर क्या हो गया था, माइनस। ठीक है। ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, और ये भी बेटा एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ करंट का फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर करंट का फ्लो हो जाएगा पूरे सेल का। ये बेटा हाफ सेल है। ये जो ऑक्सीडेशन वाला होता है इसको मैं बोलता हूँ हाफ सेल। इसको मैं लिखूंगा, इसका जो ई नॉट होगा, ई नॉट Zn2 Zn डबल प्लस, ऐसे लिखूंगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इसको मैं लिखूंगा बेटा ई नॉट, और यहाँ लिखूंगा बच्चा कॉपर डबल प्लस से क्या लिखूंगा, कॉपर। इसकी भी कोई वैल्यू होगी, इसकी भी बेटा कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना। दोनों की अपनी अपनी यहाँ पर वैल्यूज होती हैं। ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है उसको मैं बोलता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखूंगा यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर जो ई नॉट सेल आएगा, यहाँ पर जो ई नॉट सेल आएगा पूरे सेल का ई नॉट होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगा ई नॉट सेल। मतलब अगर पूरे सेल का मेरे को निकालना है ई नॉट, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। इसका फॉर्मूला अभी मैं बताऊँगा। ठीक है। मगर उसके पहले मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊँगा। क्या बताऊँगा बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और थोड़ा सा बताऊँगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में हमें कौन से, ये अभी लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। ये लिखा है बेटा रिडक्शन। तो अभी बताऊंगा कि हमें एक ही प्रकार का पोटेंशियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूरे में इस्तेमाल करिए, या तो आप इस्तेमाल करिए रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि बेटा करंट का फ्लो हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन के बाद बेटा करंट का फ्लो हो गया। तो अगर केमिकल रिएक्शन के बाद बेटा करंट का फ्लो होता है ना, तो ऐसे सेल को मैं नाम देता हूं बेटा गैल्वेनिक सेल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना बेटा। अब एक बात हम लोग को ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि लेफ्ट में क्या रखना है और बेटा राइट में क्या रखना है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, LOAN। इससे आप ध्यान रखेंगे, LOAN। इधर लिखेंगे आप RRCP लिखेंगे। ठीक है। इधर लिखेंगे आप RRCP। ठीक है। यहाँ पर L का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर L का मतलब होता है लेफ्ट। मतलब आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे ना, तो एक को आप लेफ्ट में रखोगे, एक को बेटा कहाँ रखोगे, राइट में रखोगे। ठीक है। यहाँ पर O का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। का मतलब ये हो गया
कि लेफ्ट में आपको वो इलेक्ट्रोड रखना है, बात सुनिएगा ध्यान से, लेफ्ट में आपको वो इलेक्ट्रोड रखना है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है। जैसे मैंने जिंक और कॉपर जब आपस में जोड़े थे, आपने देखा था ध्यान से, जब मैंने जिंक और कॉपर आपस में कनेक्ट करे थे तो लेफ्ट में मैंने किसका रखा था, जिंक वाले का, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, और राइट में मैंने रखा था बेटा कॉपर वाले का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर एनोड होता है। तो एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, जिस रॉड पर, एक बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए, जिस रॉड पर बेटा ऑक्सीडेशन होगा, जिस रॉड पर ऑक्सीडेशन, आपको इलेक्ट्रोडों के एनोड कैथोड के लिए प्लस माइनस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि प्लस होगा तो एनोड होगा, माइनस होगा तो कैथोड होगा। ये तो बहुत छोटे क्लास में बच्चे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोलेंगे जिस रॉड पर आपका ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिस रॉड पर आपका ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा उस रॉड को मैं आज के बाद एनोड बोलूँगा। जिस रॉड पर आपका ऑक्सीडेशन, आपका नहीं बेटा, जिस मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा उस रॉड को बेटा मैं एनोड बोलूँगा। और बेटा यहाँ पर वो निगेटिव चार्ज का होगा, यहाँ पर वो कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। ये मैं गैल्वेनिक सेल के लिए पूरा लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मगर ये जो स्टेटमेंट है ये बेटा दोनों प्रकार के सेल, कौन दोनों सेल, एक मैंने आपको लिखवा रखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहाँ पर पहले मेरे पास कोई केमिकल, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक करंट में पास करता हूँ और उसके बाद मेरा केमिकल चेंज होता है, तो वहाँ ये स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है। मगर ये जो पूरा लिखा है ये बेटा गैल्वेनिक सेल के लिए है। तो फटाफट उधर वाले बेटा बता दो, यहाँ पर आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब यहाँ पर होगा राइट होगा, क्या होगा बच्चा, राइट होगा, ठीक है। जो आर में आप रहे राइट वाला, और यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन का नहीं रखेंगे, आप यहाँ पर किसका रखेंगे, रिडक्शन का रखेंगे। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन का नहीं बल्कि किसका रखेंगे, रिडक्शन का। और जहाँ बेटा रिडक्शन होता है उसे बच्चा हम लोग ध्यान रखिएगा कैथोड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर बेटा रिडक्शन होता है उसे मैं बोलता हूँ कैथोड। और पी पे यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मेमोरी चार्ट में बना सकते हैं कि लेफ्ट में हमेशा उसे रखेंगे, लेफ्ट में हमेशा उसे रखेंगे बेटा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट में हमेशा उसे रखेंगे जिस पर रिडक्शन होगा, और बेटा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसी को मैं यहाँ पर एनोड बोलने वाला हूँ, और एनोड पर आपका चार्ज नेगेटिव होगा। अब आपने जो डायग्राम नोट करा है उसमें देखिए जाकर के जिंक की रॉड को मैंने लेफ्ट में रखा है। अब ध्यान से देखिए जाकर के, जिंक की रॉड को मैंने लेफ्ट में रखा है क्योंकि भैया जिंक वाले में होने वाला है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला है वहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ एनोड। और देखिए कितना उल्टा हो गया इस वाले सेल में, जहाँ एनोड है वहाँ पर चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव। तो जो बच्चे रट के बैठते हैं कि सर हमने तो रटा हुआ है कि जो एनोड होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो मेरे पास कैथोड होता है वहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो भैया वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सही होता है। किसके लिए सही होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए सही होता है। मगर जब मैं बात करूँगा गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में बेटा एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और आपका जो कैथोड होता है वहाँ पर आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग जरा रिडक्शन पोटेंशियल समझ लेते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो बेटा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो मेरे पास ई नॉट की वैल्यूज़ हैं वो बेटा कितने प्रकार की होने वाली हैं। तो एक मेरे पास होता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आप लगा लीजिए, चलो मैं लगा देता हूँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लो कहीं पर आपका किसी इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे जिंक वाले पे ही ऑक्सीडेशन हो रहा था तो मैं लिखूंगा जिंक माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप घटना देख लीजिए, पहले आप प्रोसेस देख लीजिए, आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि इस प्रोसेस में बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस प्रोसेस में बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ रहे हैं। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ई नॉट लिखूंगा, उसके बाद पहले मैं इस वाली स्पेसीज को लिखूंगा, मतलब यहाँ लिखूंगा जिंक लिखूंगा और फिर लिखूंगा यहाँ पे Zn डबल प्लस, इसकी कोई वैल्यू होगी, मान लिया मैंने प्लस की वाई, इसकी कोई वैल्यू होगी वोल्ट में, मैंने मान लिया प्लस का वाई वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे पलटा लूँ, अगर मैं इसी रिएक्शन को लिखूँ इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ यहाँ पर
तो मैं इस इक्वेशन को पलटाऊंगा। मतलब देखिए मैं Zn डबल, भाई जिंक का तो ऑक्सीडेशन होगा मगर Zn प्लस का क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर जो Zn डबल प्लस है वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा Zn बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा, Zn। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो घटना हो रही है ये बेटा रिडक्शन की हो रही है। किसकी हो रही है बेटा, रिडक्शन की हो रही है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेटल आपका सेम है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेटल आपका सेम है तो दोनों के E0 की वैल्यू भी सेम होगी। मतलब यहाँ जो E0 आएगा उसकी वैल्यू को पहले बात तो मैं लिखूंगा कैसे, पहले मैं इस स्पेसीज को लिखूंगा, मतलब Zn डबल प्लस से ऑब्लिक Zn, और यहाँ पर वैल्यू सेम आएगी, केवल वैल्यू का साइन बेटा बदल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वाई के बदले मैं क्या कर दूंगा, माइनस वाई। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो दो प्रकार के हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल होते हैं, दो प्रकार के हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल होते हैं। एक का नाम होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कोई घटना मान लो ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखी है, कोई बात नहीं, आप उसका E0 ऐसे लिखेंगे, पहले मेटल फिर उसका आयन, उसकी जो भी वैल्यू होगी, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसकी जस्ट उल्टी वैल्यू बेटा किसके टर्म में होगी, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होगी। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कहीं पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा अपने रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको केवल रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है, आपको कहीं पर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन हो भी रहा है, अगर ऑक्सीडेशन हो भी रहा है, होने दीजिए, मगर आप उस पर्टिकुलर सेल के लिए हमेशा जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पर ये लिखा है, देखिए ध्यान से, E0 A डबल प्लस A, आपको दिख गया साफ साफ कि रिडक्शन लिखा हुआ है। देखो भाई जब भी चार्ज घटेगा तो आपका वो अपने आप में इंडिकेशन है कि बेटा रिडक्शन हो रहा है, और इसकी वैल्यू उसने माइनस की x वोल्ट दे दी। क्या दे दी बेटा, माइनस की x वोल्ट। बेटा यही वैल्यू इस्तेमाल करनी है आपको, यही वैल्यू इस्तेमाल करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अगर इस वैल्यू के बदले ये दे दे E0 A से A डबल प्लस, पहली बात तो साफ दिख रहा है, चलो इसकी वैल्यू मैंने कर ली प्लस का x वोल्ट। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है कि E0 A0 से A डबल प्लस, देखो भाई ये तो साफ दिख रहा है कि उसने जो पोटेंशियल दे रखा है बेटा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मगर जब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो पहले आप इस वैल्यू को आप बदल लेंगे, इस वैल्यू को आप क्या करने वाले हैं, बदल लेने वाले, मतलब साइन बदल लेने वाले। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेंगे E0 A डबल प्लस से A, और उसके बाद माइनस का x वोल्ट कर लेंगे। कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके न्यूमेरिकल में E0 सेल निकालने के लिए उसने रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। आपके न्यूमेरिकल में अगर E0 सेल निकालने के लिए उसने रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है तो आप सीधे इस्तेमाल कर लीजिएगा। मगर अगर उसने अगर रिडक्शन की बजाय अगर उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो आप कृपया करके पहले उसके साइन को बदल लीजिएगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल यहाँ पर लगाइएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा बता दूँ कि मैं अपने सेल को कैसे लिख पाता हूँ, किस तरह से अपने सेल को रिप्रेजेंट करता हूँ, अपने सेल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये घटना हो रही थी जिंक और कॉपर वाली, ठीक है ना, तो मैंने लिखा था जिंक और यहाँ लिखा था कॉपर का आयन, फिर इधर लिख दिया था मैंने Zn डबल प्लस। आप देख सकते हैं कि एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। बताइए पहले जिंक वाले का आप खुद समझिएगा, जिंक वाले का जिंक डबल प्लस में ऑक्सीडेशन हुआ था, तो देखिए जिंक वाले का जिंक डबल प्लस में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। ठीक है, डैनियल सेल की बात कर रहा हूँ। और कॉपर प्लस वाले का कॉपर के फॉर्म में क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। क्या हुआ था बच्चा, रिडक्शन। तो ये वही सेल लिखा है जो मैंने भी इलेक्ट्रोड बना के आपको दिखाया था। तो अगर इस सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे लिखेंगे Zn सॉलिड, एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर Zn डबल प्लस एक्वस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक्वस। फिर डबल लाइन ड्रा करेंगे, ये डबल लाइन अभी बताऊंगा आगे चल के, सॉल्ट ब्रीच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पूरे सेल को कंप्लीट करने के लिए मैं एक पाइप बीच में जोड़ता हूं। ठीक है, पूरे सेल को बेटा कंप्लीट करने के लिए मैं एक पाइप का सहारा लेता हूं जो पूरे सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है, उसे मैं सॉल्ट ब्रिज बोलता हूं। अभी फिलहाल ये जो दो लाइनें हैं ये सॉल्ट ब्रिज पर आ रही है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। आप देखिए ये मेरे पास
पास लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। और ध्यान से देखिए लेफ्ट वाले में मैंने कहा था आपसे ऑक्सीडेशन होना है, क्या होना है, ऑक्सीडेशन। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के उधर आप बना देंगे रिडक्शन वाला पोर्शन, ठीक है। तो कॉपर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ एक्वस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्वस। एक लाइन ड्रा करेंगे इससे, ये फेस कॉपर और कॉपर आयन के बीच फेस को बताता है, ठीक है। और बाकी कॉपर यहाँ पर सॉलिड, तो ऐसे आपका ये लिखा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि रिडक्शन वाला हो गया। कौन सा हो गया, रिडक्शन वाला। तो पूरे सेल का इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, पूरे सेल का इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर मेरे को किसी सेल का, पूरे सेल का ई नॉट सेल निकालना है, मान लो मेरे पास कोई सर्किट दे रखा है और मेरे को निकालना है ई नॉट सेल, ठीक है। तो बेटा ई नॉट सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। मतलब ई नॉट जो राइट वाले का हो, ई नॉट जो राइट वाले का हो, खुद बताइए। मैंने उधर लिखा था RRCP, मतलब राइट वाला रिडक्शन वाला, ठीक है। राइट वाला मतलब ये कौन सा लगाना है, ई नॉट, ये आपका राइट का मतलब रिडक्शन का लगा दीजिएगा। और माइनस ई नॉट ये आपका ऑक्सीडेशन वाला है, ऑक्सीडेशन वाला है तो अगर लगाना इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ही है। देखो आपका जो प्रोसेस दिया होगा उसमें ये बात तय है कि एक ऑक्सीडेशन का होगा, एक रिडक्शन का होगा, मगर आपको ऑक्सीडेशन वाले को भी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैं जिंक कॉपर वाले की बात करूं, अगर मैं जिंक वाले कॉपर वाले की बात करूं तो बेटा कॉपर वाले में रिडक्शन हो रहा था तो मैं लिखूंगा ई नॉट कॉपर डबल प्लस से कॉपर, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। मगर जो जिंक वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको भी मैं ऐसे लिखूंगा ई नॉट जेडन डबल प्लस से जेडन। मतलब लिखना ऑक्सीडेशन का था, लिखना ऑक्सीडेशन वाला था, बस ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किस मेटल पे हो रहा है। जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन आपका जिंक वाले पे हो रहा था तो लिखेंगे आप जिंक वाला, मतलब मेटल ढूंढेगा कौन सा है, तो ये जिंक वाला। मगर लिखना किसके टर्म में है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखना है। लिखना किसके टर्म में बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। बस आपको यहाँ पर राइट लेफ्ट से ये देखना है, राइट लेफ्ट से ये देखना है कि जिसमें आपको रिडक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको रिडक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वो आप लिखेंगे बेटा राइट में। और जिसमें आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा वो आप लिखेंगे लेफ्ट में। मगर दोनों वैल्यू जो लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखनी है। दोनों वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखनी है। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ कि अगर मेरे को एक सेल दिया गया है Zn और कॉपर डबल प्लस से Zn डबल प्लस और कॉपर, और आपको वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, आपको वैल्यूज़ गिवन है ई नॉट Zn डबल प्लस से Zn, ये माइनस का 0.76 वोल्ट है। और एक आपको गिवन है ई नॉट कॉपर डबल प्लस से कॉपर प्लस का 0.34 वोल्ट। और कह रहा है कैलकुलेट द, आपके न्यूमेरिकल में कह रहा है कैलकुलेट द ई नॉट सेल। तो वो पहला काम तो ये देखिए, आप अपने न्यूमेरिकल में चेक कर लीजिएगा कि जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो वैल्यूज़ बेटा होनी चाहिए वो आपके रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए। पहला काम तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए बेटा वो रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए। तो देखो जिंक वाला भी उसने रिडक्शन के टर्म में दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है। और कॉपर वाला भी उसने रिडक्शन के टर्म में दे रखा है, ठीक है। अब मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगा। मेरे पास फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब आपको बस ये ढूंढना है कि जिंक और कॉपर में से, बस आपको ये ढूंढना है कि जिंक और कॉपर में से कौन सा राइट वाला है और कौन सा लेफ्ट वाला है। केवल आपको ये ढूंढना है कि जिंक और कॉपर में से कौन सा राइट वाला है और कौन सा लेफ्ट वाला, ठीक है। तो बताइए राइट वाला वो होता है जो रिडक्शन वाला होता है, ठीक है। राइट वाला RRCP ध्यान करिए, RRCP ध्यान करिए, राइट वाला वो होता है जो बेटा रिडक्शन वाला होता है। देख के बताइए बच्चा इस प्रोसेस में कहाँ रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन बेटा आपका कॉपर वाले में हो रहा है। रिडक्शन किस में हो रहा है बेटा, कॉपर वाले में। मतलब ये जो राइट वाला है ये कॉपर वाला है। राइट वाला कौन सा है, कॉपर वाला। तो आपने लिख लिया ई नॉट कॉपर डबल प्लस से कॉपर माइनस, यहाँ लिख लीजिए। अब लेफ्ट वाले में ध्यान करिए LOAN, तो लेफ्ट वाले में आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये लेफ्ट वाला कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीडेशन 0 से ये डबल प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब जो लेफ्ट वाला है वो कौन सा आपका जिंक वाला हो गया। तो यहाँ पर वैल्यूज आप लगा देंगे ई नॉट Zn डबल प्लस से क्या लगा देंगे Zn। इतना क्लियर है। फिर जो वैल्यूज आपको रिडक्शन पोटेंशियल के दे रखे हैं, देखिए कॉपर की कितनी दे रखी है, प्लस का
प्लस का 0.34, ठीक है, ये लगा दीजिएगा। और माइनस तो ये फॉर्मूले का है और ये भी आपका माइनस में है, तो माइनस का 0.76, तो ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 0.34 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 0.76, ठीक है वोल्ट, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो 0.76 में आपका 0.34 आप ऐड कर दिए, ठीक है, तो ये हो गया 10, ये 1 समथिंग आ गया, तो 1.10 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते रहते हैं कि आपको दोनों का ई नॉट सेल दिया जाता है, दोनों का क्या दिया जाता है बेटा ई नॉट सेल, और इसके द्वारा आप पूरे अलग अलग आपका हाफ सेल दिया जाएगा, आप पूरे का ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चा लोग इतना रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसके बाद का जो लेक्चर बेटा नेक्स्ट टर्न पर आएगा, तो इतना छोटे छोटे लेक्चरों में आप रिवाइज करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स आपको टेंशन दे सकते हैं, इस वजह से छोटे छोटे काम में आप मैं निपटा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर दो हाफ सेल दिए हों तो आपको ई नॉट सेल कैसे निकालना है। ई नॉट सेल का मेन फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट मतलब रिडक्शन वाला छांट लीजिए अपने में, और ऑक्सीडेशन वाला, मगर दोनों लगाने बेटा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही हैं। तो उम्मीद है आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय से आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।